आइए, इस सवाल का जवाब हो पाएगा आप लोगों से? आप दे पाए? सवाल का जवाब दे पाएंगे? बैठ जाइए वहां उसी पर। तो देखिए tan x बराबर cot इतना है, पूछा है इसमें x का मान tan x। तो देखो tan थीटा x है यहां थीटा के जगह, और cot में फिर थीटा के जगह इतना है, इसका और इसका योग 90 डिग्री होगा तभी tan और cot आपस में बराबर हो पाएगा। यानी कि x प्लस 48 प्लस 2x, इन सब का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 2 और 1 हो गया कितना? 3x। 48 जाके घट गया, 10 में से 8 घटा 2, और 9 में से 4, 8 में से 4 गया तो कितना हो गया? 4। 3 से काट दिया कितना बार में? 14 बार में। तो x की वैल्यू कितना हो गया? 14 डिग्री। 14 डिग्री बोले तो ऑप्शन ए आंसर। कुछ लोग सी कह रहा है। सी क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि सोच रहा है कि ये गो x में से x कुछ घटा दिया। अरे भाई ये 48 जाके घटेगा 90 में से, तो 10 में से 8 गया 2, बचा 8, 8 में से 4 गया 4, 3 से 42 को काटोगे 14 बार में कटेगा, 14 तिया 42, 14 होगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। आपने गलत बनाया है कि नहीं बनाया है? पक्का? अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है, जरा ध्यान देते हैं इस वाले सवाल को बाबू। ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 20 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया। क्या इस सवाल का जवाब जनता दे पाएगी? सवाल क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कॉस इतना बराबर साइन थीटा के है। कॉस और साइन आपस में बराबर है, तो इतना का मान पूछा गया है आपसे। कितना का? इतना का। अब इतना का जब मान पूछा गया है तो क्या दिक्कत है? जवाब दिया जाएगा। जब कॉस और साइन बराबर है तो इसका थीटा ही पूरा हुआ, कॉस के बाद जो बच गया और साइन के बाद जो बच गया, इस सब को जोड़िएगा तो 2 गो थीटा 1 गो थीटा 3 गो थीटा हो गया। इसका 2 गो थीटा प्लस 54 डिग्री प्लस वो वाला थीटा उसका साइन वाला, इस सब मिलाकर 90 डिग्री होगा। 2 और 1 कितना हुआ? 3 गो थीटा हुआ जी। 54 जाकर घट जाएगा तो कितना होगा? 10 में से 4 गया 6, और ये जाके घटेगा तो 8 में से 5 गया 3, 3 से काट दिया 12 डिग्री हो गया। थीटा की वैल्यू कितना हो गई? 12 डिग्री। 12 डिग्री मान रखिए। देखिए ऊपर में 1 है, सवाल को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। ऊपर में 1, नीचे cot 5 थीटा, यानी cot सुनिए 5 थीटा। थीटा का मान 12 डिग्री है तो 5 थीटा हो जाएगा 12 पचे 60 डिग्री, प्लस प्लस सेक 5 थीटा बाई 2, यानी 12 पचे 60, 60 को 2 से भाग दे देंगे 30 डिग्री हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 1 थीटा का मान 12 डिग्री तो 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब बट्टा में 2 है तो 2 से काट देंगे तो 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ध्यान है आपका। सवाल अब बनाइए। सवाल अब बनाइएगा तो ऊपर में 1, cot 60 का मान कितना होगा ये बताइए। पहले आपको हमने बताया कि tan, देखिए tan में 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3, तो cot में 60 डिग्री का मान होगा 1/√3। tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। देखिए, अच्छा इधर नहीं बताया, अलग बताए थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद है आपको। tan में 30 डिग्री का मान 1/√3, तो cot में 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा, प्लस सेक 30 का मान, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा होता है
आप जानते हैं कॉस का उल्टा होता है, तो साइन, जैसे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। साइन कॉस आपस में बराबर होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, सेक है। तो आप इस बात को जानिए कि अगर सेक का मान निकालना है तो कॉस 30 डिग्री का मान पता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा √3/2, इसका मान होगा 2/√3, इसका मान 2/√3, ऊपर में 1, नीचे देखिए √3 का एलसीएम √3 और हो गया 2/1 3। अब बताइए √3 ऊपर सीधे चला जाएगा क्या, हाँ चल जाएगा, तो √3 ऊपर हो गया, नीचे 3 हो गया, √3/3, √3/3, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। बाबू 3/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, कोई कष्ट नहीं है। अगला सवाल पर चले, अगला सवाल आइए। एक एक पेज छोड़ते चले गए थे, कौन बोला था आपको, हमने। चलिए अगला सवाल बनाइए तो जल्दी से। क्या इस सवाल को आप लोग बना सकते हो? यदि tan 4 थीटा बराबर कॉट इतना है तो थीटा किसके बराबर होगा, का मान ज्ञात करें। चलिए tan और कॉट बराबर है ना, तो इसके थीटा का योग 90 डिग्री होगा, तो 4 और 2 6। बताइए 6 थीटा प्लस कितना 30 डिग्री बराबर हो गया 90। tan कॉट आपस में बराबर तभी होगा, tan कॉट आपस में बराबर तभी होगा जब थीटा का योग 90 डिग्री होगा। ए बाबू 6 थीटा बराबर हुआ उधर 60 डिग्री, 6 दहाई 60 डिग्री, अरे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 10 डिग्री, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री, आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल का जवाब दे दीजिए तो आप लोग, इस सवाल को आप लोग बनाइए। तो ये सारे सवाल देखो घटना चक्र से लिया गया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी टाइप करने में हमारे जो ऑपरेटर है ये पहली बार हैं, नए हैं, यहाँ आए हैं, तो लगता है कि अब ये कल से ट्रेंड हो जाएंगे कि हमको कैसे इनको पीडीएफ देना पड़ेगा। देखिए एसएससी सीजीएल ऑनलाइन 11 जून 2019 को एग्जाम हुआ, शिफ्ट 2 और 3 दोनों में एक क्वेश्चन आया था। बताओ सिर्फ आपने एक टेक्निक पढ़ा है, एक रूल पता किया है, इस पर कितने सवाल पूछे गए हैं, इसको जरा बनाइए। इसका जवाब आ गया पक्का, इसका जवाब तो बताइए। साइन 5 थीटा बराबर कॉस 50 डिग्री माइनस 3 थीटा है, तो थीटा का मान कितना होगा, जल्दी बताइए भैया। जब साइन कॉस आपस में बराबर होगा, साइन कॉस जब आपस में बराबर होगा तो थीटा का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तब 5 देखिए 5 थीटा है, जोड़ेंगे हम 50 डिग्री माइनस ये 3 थीटा, ये वाला, इस सब का योग 90 डिग्री हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 गो थीटा इधर हुआ, अब बराबर 50 जाकर उधर घट गया तो 40 डिग्री हुआ, अब 2 से काट दिया तो 20 डिग्री हुआ। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 20 डिग्री हो गई, और वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वाह, सब लोग का सही जवाब आया है जी, क्या बात है। अब इस सवाल को बना सकते हैं अगर हम मान याद करेंगे तो। देखिए मान पर जो मान जेकरा 30 डिग्री 60 डिग्री का मान याद रहेगा वही ना बना सकता है, और नहीं मान याद करिएगा इस सवाल नहीं बनेगा। कैसे बना लीजिएगा, कौन ट्रिक लगा लीजिएगा। एसएससी सीजीएल ऑनलाइन 4 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या दिक्कत हो गया जी सर, प्लीज जीविका मैथ क्लास लीजिए प्लीज। ओके कल डन, कल आपके क्लास में भी आते हैं। बताइए इसका जवाब दीजिए। tan 30 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/√3 होता है सर, फिर गुना है। cosec 60 का मान कितना होगा,
साइन 60 का मान √3/2, इसका मान होगा 2/√3 लो, प्लस tan 60 का मान क्या होगा? tan 60 का मान √3 होता है गुना sec 30 का मान क्या होगा? जो cos 30 के मान का उल्टा होगा। आप जानते हैं cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। यहां क्या होगा? 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। वाह, ऊपर में तो ये हुआ, नीचे में क्या होगा? साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2, इसका स्क्वायर होगा प्लस 4 इंटू 4 कॉट स्क्वायर 45 थे, यानी 4 गुना कॉट स्क्वायर 45 है, ये समझिए। कॉट 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 60 डिग्री का मान वही होगा जो कॉस 60 डिग्री के मान का उल्टा होगा। कॉस 60 का मान 1/2 होगा, तो आप जानते हैं सेक 60 डिग्री का मान 2 नहीं हो जाएगा? सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर होगा, बात खत्म। अब बताइए, सवाल बनाइए। 2/3 हो गया ऊपर वाला, 2/3, √3 गुना √3 3 होता है, प्लस इससे ही खत्म हो गया, बेचारा बचा 2। नीचे आइए, 1/4 मिला, 1/4 हो गया ये, प्लस ये 4 हुआ, और 4 में से 4 गया, देखो ये 4 आया, और 4 में से 2 के स्क्वायर 4, बात खत्म, 0 उधर। यानी नीचे में बचा सिर्फ 1/4, 3 दूना 6 और 2 कितना हुआ? 8/3। और अगर गुना में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? 4/1। यानी ऊपर हुआ 8 चौके 32 और नीचा में 3, 32/3। 32/3 कहां है? ऑप्शन डी में आपका आंसर है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? अगर आप चाहते हैं, सुनिए ना, ये बताइए, यदि a बराबर 60 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा? कहता है कि 4 cos 3a माइनस 3 cos a का मान क्या होगा? इतना का मान पूछा है, जबकि a का मान दिया है 60 डिग्री। a का मान क्या है? 60 डिग्री। अब बताइए 4, सुनिए, फिर वहां गलती से टाइप कर लें, इसमें गलत है। अगला देखिए, सवाल गलत है। यहां देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है कि साइन 230 डिग्री है? तब तो इसे लिखिएगा तो सवाल थोड़े बनेगा, कि 2 नहीं होगा, साइन स्क्वायर होगा। हाँ, इसको स्क्वायर समझना बाबू। मैं इसको ठीक कर देता हूं, 1 सेकेंड। ऐसे में तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा ना। यहाँ भी स्क्वायर, भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहां था कि नहीं? साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब आइए इसका जवाब दीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान, साइन 60 था, साइन 60 का मान √3/2, और कॉस 30 का मान होगा 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका भी होगा √3/2, ये √3/2 ही होगा, इसका भी स्क्वायर।
क्योंकि 60 और 30 90 होता है तो साइन कोस का मान बराबर होगा, साइन कोस का मान बराबर होगा। माइनस साइन स्क्वायर 45, यानी साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर होगा माइनस ये 3 गुना साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है। बनाइए, स्क्वायर से रूट कट गया 3/4 हुआ, प्लस इसमें भी 3/4 हुआ और माइनस स्क्वायर से क्या होगा माइनस ये 1/2 हो गया, -3 हो गया, यानी 3 और आधा 3.5 हो गया, 3.5 माइनस में हो गया। ये कितना हो गया 3/4 और 3/4, तो 4 4 का एलसीएम 4 होता है और यहां पर जोड़ दीजिएगा तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में से आप घटा दीजिए 3 और आधा 3.5 यानी 7/2। 4 एलसीएम हुआ, इधर 6 के 6 आएगा माइनस 2 दूना 4 7 दूना 14, 14 में 6 माइनस 8/4 कटकर हुआ -2। बोले तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आपको यह बात समझ में आ रहा है कि बिना मान याद किए हुए सवाल नहीं बनेगा। अगर आपने मान याद कर लिया है तो सवाल का जवाब दे पाएंगे, ऐसे थोड़ी बनेगा सवाल, बताइए। अच्छा आपको लग रहा है ना, नहीं अच्छा लग रहा है ना, बोर्ड में जाके गड़बड़ हो जा रहा है ना। हाँ तो इसका प्रॉब्लम हम जानते हैं, है ना। क्वेश्चन ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। बताइए, चला सवाल दिख रहा है, इस सवाल को बताइए। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी के एग्जाम में ये आया था, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में 12/6/2022 को। ये क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, देखिए √3 tan 20 डिग्री -3 बराबर 0। तो हम लोगों से उतना का मान पूछा है, तो पूछा है क्या जानते हैं, पूछा है कि tan थीटा टू सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। क्या होगा कि ये गणित है, अगर एक भी लेटर नंबर आगे पीछे या गड़बड़ हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, सवाल ही नहीं बनेगा। अब बताइए, ये √3 है, tan थीटा है, tan 20 डिग्री है, माइनस नहीं 20 डिग्री होबे नहीं करेगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा, 20 डिग्री नहीं होगा, सवाल गलत बना दिया। 2 थीटा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 2 थीटा होगा, -3 उधर जाकर +3 होगा। अब हुआ कि tan 2 थीटा बराबर 3 के बट्टा में √3 चल गया। आप जानते हैं √3 गुना √3 ऊपर वाले को लिख सकते हो, अब बट्टा ये √3 है, √3 गुना √3 3 होगा, इसे ही कट गया यानी √3 आया। कहने का मतलब tan 2 थीटा बराबर होगा √3। आप ही बताइए, tan 2 थीटा बराबर √3 होगा तो थीटा का मान क्या डिग्री होना चाहिए, थीटा का मान कितना डिग्री। आप जानते हैं tan थीटा में √3 होता है 60 का मान, तो इसकी वैल्यू 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, तब ना 2 गुना 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये बात हमने याद किया है पहले। तो यहां तक 2 है, ये है ऑलरेडी, थीटा के जगह 30 ले लेंगे, 30 दूना 60, यहां हो जाएगा √3। अब आपको जो सवाल पूछा है, जो सवाल पूछा गया है आपसे, उस सवाल का मान बताने के लिए बस यहां मान तो रखना है, tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आया है कितना 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 होगा। सेक थीटा, अब सेक 30 डिग्री का मान पूछा गया है, तो cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा, तो वो क्या हो जाएगा 2/√3, जैसे वो होता है √3/2। हाँ, और देखिए माइनस साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2,
बनाइए, ये 2/3 आ गया, ये हो गया कितना 2/3 -1/2, 3 दूना 6 पर 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3, 1/6 आया, 1/6 आया। आपने ऑप्शन में 1, 5, 6, 2 दे दिया है, 1/6 आएगा, गलत हो गया है। क्वेश्चन ना क्या हुआ है कि टाइपिंग में लैपटॉप में कुछ, बोर्ड में आके कुछ चेंज हो गया, कई सारे मिस्टेक हैं, इसको रहने देते हैं, कल हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, कल आगे बढ़ाएंगे हम इसको, ऐसे मजा आएगा ही नहीं मुझे पढ़ाने में। जो थ्योरी बताए उस पर हम क्वेश्चन बता रहे थे।